हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा कर रहे हैं अच्छे होंगे। तो अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को बोर्ड पेपर आ गया है, आप प्री बोर्ड चल रहा है। जैसा कि प्री बोर्ड में जो आज विज्ञान का पेपर आया है, आर्ट्स सेट नंबर जो है 824 BAQ मॉडल पे है, इसका कोड है। इसका विज्ञान 2025 का आज जो हुआ है, तो ये कितने अंक का है? 70 अंक का पूरा अंक है, कक्षा 10 के लिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए देरी ना करते हुए मैं आप लोगों के MCQ आज मिलान कर दे रहा हूँ। जैसा कि आज आप लोग पेपर दे के आए हैं, आप लोग पेपर मिलान कर लीजिए कि इसका कितना सही हो रहा है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न इसमें दिया है कि श्वेत प्रकाश के एक किरण कांच के बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती है और विक्षेपित हो जाती है, तो सबसे कम विक्षेपण का रंग होता है। सबसे कम विक्षेपण किसका होता है? लाल का होता है, हरा का होता है, बैगनी का होता है, पीला का होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? लाल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग मिला लीजिए, आज ही आप लोग पेपर दे के आए होंगे। तो और चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है, यह है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सिर के ठीक ऊपर स्वच्छ आसमान दिखता है। ठीक है, स्वच्छ आसमान दिखता है, कैसा दिखता है? नीलाभ। ठीक है, ऑप्शन आपका ये सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अभी लोग आज ही का प्री बोर्ड का पेपर हुआ है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के लिए पेपर का MCQ लेके हम लोग आए हैं। तो चलिए, और बोर्ड के लिए तैयारी के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आप लोगों को आसानी से प्रश्न हल कर सके और इसका लाभ उठा सके। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न दिया है, किसी लिखा है थोड़ा किसी वस्तु का सीधा आभासी एवं वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब दिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? कौन सा किया जाता है? उत्तल लेंस का। ठीक है, उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। लिखा, द्वि उत्तल लेंस के लिए किस बिंदु से गुजरने वाले प्रकाश की कोई भी किरण अपने मार्ग के बिना बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, तो कौन सा हो जाता है? इसके लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा, ये जो लेंस का प्रकाशिकी केंद्र है, लेंस का प्रकाशिकी केंद्र, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक बच्चों, चलते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न में चलते हैं। पांचवा प्रश्न दिया है, एक विद्युत एक विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोधक के दो सिरों के बीच विभवांतर का मात्रक होता है? वोल्ट होता है, एम्पीयर होता है, ओम होता है और वाट होता है। इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? वोल्ट सही हो जाएगा। ठीक है, तो विद्युत परिवहन किसी प्रतिरोध के दो सिरों के बीच विभवांतर, ठीक है, वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया है, समान लिखा है, समान मान वाले तीन प्रतिरोध को समांतर जोड़ संयोजन में जोड़ा गया है। इस संयोजन में उसकी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के तुल्य होगा। कितना होगा? एक तिहाई के बराबर होगा। कितना होगा? एक तिहाई, मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर पहला है हमारा सत्य हो जाएगा, एक तिहाई होगा। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। जैसा कि अगला प्रश्न दिया है, सातवां प्रश्न दिया है कि एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। सातवें का जो सरल रेखी होगा, क्या होगा? सरल रेखी, ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। लिखा है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2O। इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय युग्म है? समजातीय युग्म है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, एक ही के हैं, ये भी CHO समूह का है, ये भी CHO समूह का है। ठीक है, तो एल्डिहाइड समूह का दोनों हो जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। चलते हैं 10वें प्रश्न को चलते हैं। 10वां प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? तो 10वें का जो दिया है, ऑप्शन नंबर हमारा 10वां का हो जाएगा CU कॉपर। ठीक है, कॉपर हमारा सही हो जाएगा। अगले पर चलते हैं। 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH मान कितना होगा? ठीक है, इसका pH मान कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 6 होगा। ठीक है, पीतल क्या होता है? पीतल जो है एक मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु, बी वाला ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं 13वें प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से किस
निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोन की सामूहिक उपस्थिति होती है। 13 नंबर जो प्रश्न दिया है इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ये हमारा कीटोन से संबंधित है। ठीक बच्चों, चलते हैं हम लोग अब आते हैं जीव विज्ञान की तरफ आते हैं। जीव विज्ञान का जो प्रश्न नंबर 14 दिया है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला चल देंगे पौधों, तो 15 नंबर ऑप्शन दिया है, पौधे के फ्लोएम का कार्य कौन करता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 15 नंबर सवाल दे दिया है कि पौधे में फ्लोएम का कार्य करता है, खाद्य पदार्थों का वहन स्थानांतरण। ठीक है, 16 प्रश्न जाते हैं। लिखा है कि मानव में इंसुलिन का कार्य होता है। मानव में इंसुलिन का कार्य होता है रक्त शर्करा के स्तर का नियमन करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नर जनन तंत्र का भाग है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अंडाशय। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है 18 नंबर, केरल में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी प्राथमिक विद्यालय से। ठीक है, चलते 19 नंबर प्रश्न दिया है कि मानव में बच्चों का लिंग निर्भर करता है पिता से प्राप्त लिंग के अणुसूत्र पर। ठीक है, गुणसूत्र आधार पर होता है। तो चलते हैं 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिया है परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, किसमें होता है, एक दिवसीय होता है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। सवाल जो दिया उसको लगवा लेते हैं। जैसे कि लिखा है कि 50 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 100/F। ठीक है, यहाँ फोकस दूरी कितना दिया है, 50 दिया, तो हो जाएगा बराबर 100/50 -50 हो जाएगा। तो 0 0 कैसे जाएगा, 5 कम 5 15 10 -2 डाई उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न लिखा है, अगला प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यह जिंक कार्बोनेट, इसका सूत्र है ZnCO3, जिंक कार्बोनेट एरो, जिंक ऑक्साइड लिखा है तो ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, इसका प्लस का हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन मतलब H2 प्लस क्लोरीन का सूत्र होता है Cl2, एरो इसका क्या होता है HCl। ठीक है, इसका संतुलन करेंगे तो 2 लिख देंगे, संतुलन हो जाएगा तो Cl हो गया। ठीक, लिखा है मैग्नीशियम मतलब Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl, आयरो इसका लगेगा मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब MgCl2 प्लस क्या हो जाएगा हाइड्रोजन H2। यहाँ पे क्लोरीन 2 ठो, यहाँ पर अकेला क्लोरीन 2 लगा देंगे तो Cl2 हो जाएगा H2 ठो। ठीक है, तो अगला देखिए क्या दिया है कि पोटेशियम ब्रोमाइड KBr प्लस बेरियम ब्रोमाइड, ये हो गया, ऑप्शन ये सब हो जाएगा। ठीक है, तो चलते समझी करेंगे, इसको 2 लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो चलते प्रश्न को आते हैं। दिया है कि निम्नलिखित यौगिकों को IUPAC नाम लिखना। तो कितना कार्बन है, 1 2 3, क्या है प्रोपेन का नाम क्या होता है प्रोपेनॉल, इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल। इसका क्या हो जाएगा 1 2 प्रोपेनॉल हो जाएगा, 2 प्रोपेनॉल हो जाएगा, 1 क्लोरो 1 2 3 कार्बन तो प्रोपेन हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हमारी वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद।